बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत कंबल है ये, और गर्म भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं ये कंबल तो मैंने खुद बाय कर ली थी, आप तरह पूरा सेट था वो, एक आपकी वालदा ने दी थी। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं सोया हुआ था कुछ देर के लिए, तो मेरा बिस्तर बिगाड़ दिया, इसको सेट करते हैं। और साथ साथ मैं पानी भी गर्म कर रहा हूँ, इसको भी सेटिंग करते हैं रूम की। और अभी यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है जी। यहाँ पर पानी किस लिए गर्म हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जी इजहान, हमारे इजहान साहब के लिए गर्म हो रहा है पानी, क्योंकि इसमें इसको बिठाएंगे और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्म और ठंडा मिक्स करेंगे। बिठाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के बाद फिर हटा देंगे। अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, ऐसा ज़बरदस्त किस्म के जो है खेल खेलता है पानी के अंदर, हाथ ही मार रहा होता है, खुश होता है मुझे लगा शायद रोएगा लेकिन खुश होता है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको होता है जहाँ ख़तरा हुई है उसके लिए वहाँ पर स्टिचेस थे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं और ऊपर कवर आ रहा है साइड से, और मतलब थोड़ा बहुत जो ज़ख़म हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से ये पानी गर्म में बिठाया जा रहा है। तो यहाँ से गर्म करने के बाद फिर अब मशीन भी लगा रही है। आज हालिशा बोली मैं अकेली लगूँगी, मैंने नहीं साथ करते हैं तो मैं उनकी हेल्प आउट करता हूँ। तो ये अभी गर्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसके अंदर ठंडा पानी भी मिक्स करेंगे, गर्म में नहीं बिठाएंगे भाई, जाहिर सी बात है। इसमें ठंडा मिक्स करने के बाद फिर बिठाएंगे। तो टब निकालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं और मशीन लगाते हैं। ये जी चूल्हा मैंने बंद कर दिया अभी क्योंकि गर्म हो गया। मेरी चाय भी यहाँ पर देखें ठंडी हो गई है, इसको भी ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। और यहाँ नाश्ता बनाया था लिशमान, इसको भी क्लियर करते हैं काउंटर को। अच्छा जी, इजहान को सुलाते सुलाते टाइम लग गया। यहाँ पे ना ऑयल गर्म हो के पागल हो गया है, तो अभी जल्दी से खाना बनाते हैं। किचन को भी मैंने आज सेट नहीं किया क्योंकि आज कभी कभी इजहान पता नहीं क्या करते हैं, बहुत तंग करने लग जाता है। कभी कभी खुश होता है तो सारा काम जल्दी हो जाता है। बस आज थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी से ना खाना बनाते, टाइम काफ़ी हो गया। बस फाइनली खाना मैंने बना लिया है। अभी घर का इतना बुरा हशर हो गया। वकार भाई वाले आए थे तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि अभी इजहान को मैंने संभाला, पे मशीन भी लगाई हुई थी और अभी खाना भी बना रही थी, 3 दिन काम साथ कर रही थी ना, तो इसलिए घर का तो ऐसा हशर हो ही जाता है, आप सबको तो पता ही होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर देखें, ये वकार भाई वाले बिरयानी लेके आए थे और ये मैंने ड्रम स्टिक बनाए हैं जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो अभी खाना यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया था गलती से, यहाँ से उठा लेते हैं जी और फिर जो है सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। इसको ना पैक कर देते हैं। अब मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम भी हो गया और ये प्लेट्स भी वॉश करके मैं नीचे जाऊंगी तो दे आऊँगी। किचन का बहुत बुरा हाल है, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अभी मैं सफाई करने लगी हूँ और फिर आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इजहान के रूम से ना सफाई करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखें, पता नहीं, मैं चाहती हूँ एक कमरा ख़राब हो, 2 ना ख़राब हो, पर फिर भी तीनों ही ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड के काम होते ही। तो गाइस 6 बजे मैंने काम शुरू किया था, अभी तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं इतनी थक गई हूँ बहुत। अभी दूसरे रूम में चलते हैं। यहाँ पर देखिए जी, किचन में इतने बर्तन थे, इतने, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी वॉश करके फारिग हुई हूँ। ये देखिए इजहान का फीडा भी वॉश किया है और ये मेरे हस्बैंड ने आज वॉश किए थे और ये सूख भी गए हैं, ड्राई कर दिए थे इन्होंने। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि फ्रिज साफ़ करें। अभी घर साफ़ किया सारा। ये देखें जी, ये रूम तो थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है, वैसे सही होता है। ये इजहान का रूम, इजहान अभी तक सो रहे हैं और गैलरी भी मैंने साफ़ कर दी है। मेरे हस्बैंड ने कपड़े वॉश किए थे, मैंने गैलरी साफ़ कर दी। ये देखें, इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो शुक्र अल्लाह का काम ख़त्म हो गया। बस अभी कपड़े निकाल के फ़्रेश हो जाती हूँ जल्दी से। इजहान अभी भी सो रहा है, उसके उठने से पहले ना मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने नमाज़ भी पढ़नी है और इशा के टाइम में कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। कोई कपड़े निकाल लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हमने एक नींद भी पूरी कर ली और काम भी कर लिया था। और इजहान को देखें, मुझे इतने गौर से देखता है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके सामने नहीं बनाऊँ, पर फिर भी मैं किचन तक जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इसलिए मुझे इसके सामने ही ठहरना पड़ता है। तो गाइस बहुत थक गई थी मैं, और जैसे मैं तैयारी शारी करके नमाज़ पढ़ के मैं तो सो गई थी क्योंकि बहुत थक गई थी और इजहान भी मेरे साथ सो गया था। तो अभी हम दोनों उठे हैं, इसके चाचू इससे मिलने आ रहे हैं क्योंकि वो जब भी आते हैं ये सोया हुआ होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, बेचारे आते हैं मिलने फिर भी ये सोया होता है। मैं इसको उठाती भी फिर भी नहीं उठता। तो अभी उन्होंने कॉल की, पूछा, तो मैंने बोला हाँ जागा हुआ है, तभी इससे मिलने आ रहे हैं। और अभी ये काफ़ी खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है रोने ना लग जाए। जब भी न्यू बंदे देखते हैं ना तो रोने लग जाता है।
तो खैर अभी देखते हैं कब तक वो आते हैं। अपने चाचू से तो मिले, जब भी वो आते हैं फिर सोया हुआ होता है। गाइस आज मैं घर आया था तो बाहर तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंड हो रही थी। घर पे भी अलिफा कह रही बहुत ठंड हो रही है और मुझे इतना फील नहीं हो रही थी कि शायद मैं बाहर से आया, क्योंकि जब ऑफिस से आ रहा था शारक से ठंड बड़ी ज़बरदस्त होती, तो मुझे घर पे बड़ा गरमाइश महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हीटर चल रहा है घर के अंदर, क्योंकि सारा कुछ पैक हुआ है ना। खिड़कियाँ भी सारी बंद रखी हुई, ग्रिल लगी हुई हैं और सब पैक कर दिया है। उसके बाद अलिफा कह रही है घर में ठंड है। ये कमरा फिर भी गर्म है, वो जो हमारे वाला है ना गैलरी की वजह से ठंडा बर्फ बना हुआ है। मुझे लगता है कपड़े धुले में इस वजह से भी हो सकता है ना। पर ये कमरा भी ठंडा है थोड़ा बहुत। आज जी अलिफा ने 2 काम किए हैं। सबसे पहले मुझे मेहनत करवाई है, ये हमारी प्यारी सी दिल वाली ब्लैंकेट उतारवाई है अलिफा ने। तो भाई बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत कंबल है ये, और गर्म भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ ये कंबलें बड़ी गर्म होती हैं, और इस तरह की हमारे पास पता नहीं मेरे ख्याल है और भी है ना। एक तो मैंने खुद बाय करके दी थी आपको, पूरा सेट था वो। एक आपकी वालदा ने दी थी। आपने कौन सी ले दी थी? एक बड़ा से लेके दी थी। वो सेट याद है आपको? शादी में मुझे गिफ्ट मिला था। हाँ हमने बिछाया भी था। उसके अलावा एक और ली थी हमने मोटी सी पंजाब, याद है बीच में गर्मियों में बाद सर्दियों में जब हम आए थे। वो मैंने लेके दी थी गिफ्ट। अच्छा आपका रहता है गिफ्ट, भूल नहीं जाना। मेरा क्या गिफ्ट है? ये लेके देना। बस हो गई। अब इतनी सारी कंपनी क्या करूँगी, कंपनों की दुकान खोलनी है क्या? आप बगैर किसी चीज का क्रेडिट जो ले रही मैंने लेकर दी थी। बगैर किसी चीज़ का मैं क्रेडिट ले रहा। मैंने लेने की कोशिश की थी पर आपकी वालदा ने खुद पे कर दी ज़बरदस्ती। मैंने लेने की बड़ी कोशिश की थी पता है। अब मुझे याद आ रहा है क्योंकि पठान आया था एरिया में, याद है, और वो आपकी वालदा ने वो लेडी आई थी पठानी, ज़बरदस्ती ले ली थी, मुझे नहीं लेने दी थी। तो खैर वो भी अच्छी थी, बहुत अच्छी। ठीक है कहाँ बस वो ना मैं तब यूज़ करूँगी जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, मतलब इज़हान बड़ा होगा ना। ओ माई गॉड। बड़ी है। अच्छा अभी जो है ना हमें काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं झूला जो ना अभी टाइम आ गया झूला झुलाने का। अलिफा को पता नहीं किसने गलत फहमी दी थी कि 6 महीने के बाद झूला झूलता है और बच्चा डरता है। अलिफा पे वहम करने लगी। अब झूला जो है दोबारा बनाऊंगा मैं 1-2 दिन में। उसमें इज़हान साहब सोएंगे और इज़हान साहब की चुन्नी सी, देखो यार कितनी छोटी सी प्यारी सी ब्लैंकेट इसमें लपेटेगी इज़हान को। ये भी अलिफा की वालदा ने भेजी पंजाब से बड़े प्यार मोहब्बत के साथ। ये जिप वाली इसलिए था, वो हाथ पाँव मार के ना कपड़ा उतार देता है, फिर उसको ठंड लग जाती है, इससे उतरेगी नहीं है। अच्छा भाई हाथ पाँव मारता रहेगा बच्चा उतरेगी नहीं। इस पर बटन भी है भाई, क्या बात है जी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का, मतलब बड़ी नरम है। मैं क्या बताऊँ, अंदर से भी नरम है बाहर से नरम है। ये जान इसमें हाँ सुकून से भड़क के सोता रहेगा। ठंड बहुत है से लगा रही है। क्या देखो यार क्या सिस्टम आया, देखो छोटी सी कमल है ये क्यूट सी। वाह भाई वाह, इसमें हमारा मिजान देखो क्या लग रहा होगा माशाल्लाह। मुझे फीलिंग अभी से अच्छी आ रही है। अभी झूला लगाएंगे ना हम, उसके अंदर ये सुनाएंगे चेक इसके साथ। आप फ्री होकर फिर बना देना। मैं कल या परसों तक बना दूँगा, ठीक है। आप झूला झुलाएंगे हम उनको। तो गाइस आज था जी जुम्मे का मुबारक दिन। तमाम भाइयों और बहनों को हमारी फैमिली की तरफ से, यानी मोहम्मद इज़हान, अलिफा आमिर और आमिर की तरफ से जुम्मा मुबारक। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उनका थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ कमेंट्स थे जिनके मैंने आंसर करने थे क्योंकि मैं पूरी बात क्लियर कर नहीं पाया था, शायद इसी वजह से कुछ बातें जो है ना अनक्लियर हैं और लोग शायद अंदाज़ा लगा के मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा वो क्लियर कट बात कि क्या है क्या नहीं, क्या वजह है। मैं रेजिग्नेशन का सोच रहा था, क्या वजह है, कंपनी के साथ इश्यूज़ हुए थे, क्या वजह है कि मैं लेट जा रहा था। लेकिन लेट तो 1-2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन होता, उसके बाद मैं एक्यूरेट टाइम पे आधा घंटा पहले पहुंचता था और या 10 मिनट पहले ही पहुंचता था, लेकिन ट्रैफिक होने के बावजूद भी। तो वो बात तो लेट की नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह क्लियर करके बाद में। अभी फ़िलहाल ब्लैंकेट्स के ऊपर आते हैं कि ये ब्लैंकेट्स दोनों खूबसूरत से ब्लैंकेट्स, ये भी और ये भी निकालने की वजह ये है कि ठंड आ चुकी है अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें चीज़ें चाहिए और हर मौसम होता है, हर मौसम के अपने मज़े होते हैं। ठंड के अपने मज़े है, ठंड में चाय पियो, एंजॉय करो, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी स्टडीज़ शुरू हो गई हैं, ऊपर से फिर मुझे आगे से शायद पेपर्स भी देने पड़े इंशाल्लाह, शायद दिसंबर की एंड में या दिसंबर की स्टार्टिंग में। पिछले 2 महीने से मैं ये एडमिशन के पीछे लगा हुआ था, तो एडमिशन हो चुका मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और डॉक्यूमेंट्स भी जमा हुए थे और अब कोर्सेज़ वगैरह मैंने ले लिए हैं, कुछ मुझे मिल गए हैं, कुछ मुझे लेने पड़ेंगे। तो स्टडीज़ तो मैं कर रहा हूँ, जब टाइम फ्री होता हूँ तो ऑफिस में पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। चैट जीपीटी आपको बताया आ गया, सब कुछ दे देता है। इसके अलावा भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है, उसमें से रीड करो। तो मेरा बैग ऐसे ही नहीं भारी हो गया। ये काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ पर भाई इतना भारी क्यों है, ये भारी इसलिए कि इसके अंदर बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर, इज़हान को उठाने का टाइम आ गया क्योंकि वो फिर थोड़ा सा देर से सोएगा, खेलेगा भी मेरे साथ।
सर मैंने नमाज़ पढ़ी है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आज अलिशा के लिए यहाँ नहीं सोया, उस रूम में से क्योंकि अलिशा ढड़ती है अकेले में। यहाँ मैं चादर ख़राब कर देता हूँ। अलिशा को असल मसला पता है क्या होता है, घर में वो चादरें वगैरह बनाती हैं बिस्तर की, बेड की, और मैं सेटिंग करती है। मैं हर कमरे में घूम रहा हूँ, तो कभी इधर लेटता हूँ, कभी उस कमरे में लेटता हूँ। दोनों कमरे खाली होते हैं ना, तो बेड पर लेटता हूँ। सुकून, साफ़ सुथरा बेड जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा लेटता हूँ तो चादरें वादरें ख़राब कर देता हूँ। तो ले जाए बड़ा मुझे बहस करती, क्या कर रहे हैं आप, मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, आप रोज़ाना बिगाड़ देते हैं। और सेम आदत मेरी अम्मी की भी, पूरे घर में हर जगह में अम्मी इस बेड पे कभी लेटेंगी, कभी इस बेड पे लेगी, सोएंगी ईजान के कमरे में। तो जब वो ऊपर थी तो ये सीन ना दोनों का एक ही था। तो अली बड़ी परेशान थी इस चीज़ से कि वो बना ला के रखती थी, हम दोनों बिगाड़ते रहते थे। तो ये चीज़ खैर अलिशा को बड़ा इरिटेट करती है थोड़ा सा। अलिशा जो है ना बना के रखती हैं। तो खैर अभी यहाँ पर जी मेरा फ्रेश नाश्ता बन रहा है। आप नहीं करेंगी? आप फुल हैं? अच्छा, वो अचारी गोश्त ने कमाल कर दिया माशाल्लाह से। तब यहाँ पर जो है ना मेरा गर्मा गर्म क्रिस्पी सा पराठा बनाएंगी खूबसूरत हाथों के साथ। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच रिजवा। और फिर मैं और रिजान खेलेंगे, फिर मैं सो जाऊँगा। और लिवा जो है ना थोड़ा व्लॉग श्लॉग एडिट करेगी, फिर थोड़ा काम करती रहेंगी घर का, फिर सो जाएंगे, आराम करेंगी। तो जब तक नाश्ता तैयार हो, जब तक हम रिजान साहब को उठाते हैं, थोड़ा खेलते हैं उनके साथ। गाइस यहीं करते हैं व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहता था। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपने जॉब स्विच नहीं करनी, यानी कि जॉब छोड़नी नहीं है, और मतलब आपने जॉब को शुरू से सीरियस नहीं लिया था। देखें मैं 4 महीने से सीरियस ही ले रहा था, और कुछ कमिटमेंट्स हुई थी मेरे साथ। कमिटमेंट्स ये हुई थी कि विद इन 3 मंथ्स के बाद जो सैलरी का बताया था उन्होंने, वो इंक्रीज़ का, वो एक इनका प्रोसेस होता 3 मंथ्स का, वो होगी। और इसके साथ साथ जो है ना आपकी जो है ना शिफ्ट थोड़ी चेंज कर जाएगी। और शिफ्ट ना पहले की गई ना अभी की गई, और मुझे मॉर्निंग का कहा गया था बट मॉर्निंग नहीं मिली। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ से रोटेट कर रहे थे मुझे, और मूव कर रहे थे यहाँ से, और कहीं दूर भेज रहे थे। और मैं यहाँ से ज़्यादा दूर जाने के लिए मतलब ये है कि मेरा एक तो सबसे पहला तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रही थी, और उसके साथ साथ वो एरिया थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि एहतियात करनी पड़ती है अब जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इलाका थोड़ा सही नहीं था जहाँ से हमें मुझे डेली गुजरना पड़ता, थोड़ा दूर भी था। तो मैं बाकी काफ़ी सोच के समझ के फिर मैंने इनसे डिसाइड किया। बट अभी भी वो जो है ना एक्सेप्ट, उन्होंने लेटर अभी तक लिया नहीं है, और मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। पर वो चाह रहे हैं कि मैं यहीं करूँ, कुछ एडजस्टमेंट करें। पर ये जो हायर मैनेजमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया था, तो उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते। बट ये है कि देखें कब तक वो हमारी अप्रूवल्स आते हैं। अगर अप्रूवल्स नहीं आती तो फिर वो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो देखा जाएगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सेकंड चीज़ ये कि ऑब्वियसली इसका ऑल्टरनेट में मैंने सोच के ही रखा होगा, तभी तो मैंने रिज़ाइन देने का सोचा था। अदरवाइज़ आपको पता है ज़रूरी है आजकल का दौर, महंगाई देखते हुए जॉब होना मस्ट है। और मैं खुद जानबूझ के नहीं करा, बट ये है कि मुझे यहाँ से मूव किया जा रहा था, और वो जगह समझ नहीं आती, काफ़ी दूर थी और काफ़ी जो है कॉस्टली पड़ी थी मुझे आना जाना, और एक्सपेंसिव पड़ी थी, और उस हिसाब से मुझे पे ऑफ नहीं किया जा रहा था। बट ये है कि अच्छा पे था, बट उतना नहीं था जितना मैं समझता हूँ कि मुझे पे होना चाहिए था। तो बस यही 2-3 रीज़न थे, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों से। तो गैस उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ आएगी। तो बस अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा जो हमें याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।